तो वेलकम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया के 1947 से लेकर अभी तक के सभी प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम उनके टेन्योर मतलब कब से कब तक और वो कौन सी पार्टी से हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता है कि इंडिया में अभी तक 18 बार लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं और इन सभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को आज हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बार इलेक्शन हुआ 1951 में, जिसमें कांग्रेस जीती और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और दूसरी बार भी कांग्रेस ही इलेक्शंस को जीतती है, जो 1957 में होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और तीसरी बार भी कांग्रेस ही जीतती है और हैट्रिक हो जाती है। इसके बाद जब नेहरू जी एक्सपायर हो जाते हैं तो गुलजारीलाल नंदा को 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, वो भी 27 मई से 9 जून तक 1964। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 1 साल 216 दिन के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मतलब 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। लेकिन फिर इनकी भी मौत हो जाती है और फिर इनके बाद 13 दिन के लिए फिर से गुलजारीलाल नंदा जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। और फिर से इलेक्शंस होते हैं 1967 में और इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं। और फिर इसके बाद होते हैं 1971 में इलेक्शन दोबारा, जिसमें जीतती है कांग्रेस और फिर से इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और इनका टेन्योर की बात की जाए तो 11 ईयर्स 59 डेज का इनका टेन्योर था। और फिर से जब इलेक्शन होते हैं 1977 में, तो मोरारजी देसाई जी की पार्टी इस इलेक्शंस को जीतती है और उनको ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन फिर से 1980 में फिर से कांग्रेस जीती है और इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और फिर 1984 में राजीव गांधी बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। दोबारा से इलेक्शन होते हैं 1989 में, जिसमें जीतते हैं वीपी सिंह। और फिर 1991 में जब इलेक्शन होता है तो दोबारा से कांग्रेस जीत जाती है और पीवी नरसिम्हा राव जी को मिनिस्टर बनाया जाता है। और फिर लोकसभा इलेक्शन 1996, 1998 और 1999 तीनों इलेक्शंस को जीतती है भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और फिर 1999 के बाद होता है 2004 में इलेक्शन और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और फिर आता है 2014, जिसमें फिर से बीजेपी आती है और नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और फिर 2019 में भी नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अभी के इलेक्शंस में भी बीजेपी की मेजोरिटी सीट है, तो वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी। और 2029 में कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है वो आप कमेंट करके बता दो जाके। और वीडियो को लाइक भी कर देना। और बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो प्रोसेसिंग में है, तो मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। बाय।